हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आज है बच्चों 5 नवंबर 2023। आईबीपीएस पीओ मेंस का आज पेपर था और पेपर आज 1:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो पेपर खत्म हुआ तकरीबन 6 बजे। एनालिसिस लगा हुआ था। मैंने सोचा कि पहले पूरा पेपर समझते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, पूरे 35 क्वेश्चन का एनालिसिस मैं करने आपके बीच में आया हूं। जल्दबाजी में कुछ भी बच्चा कॉल करके बताता है कई बार, तो क्लैरिटी नहीं हो पाती। जैसे मैंने इस रिव्यू को तकरीबन काफी सारे बच्चों से लिया है। कुछ बच्चों ने काफी अच्छा इसमें हेल्प किया, जैसे कि एक बच्चा है, उसका नाम है कृष्णा, उसने काफी हेल्प करी। उसके बाद एक बच्चा और है मेदुसा, उसने काफी हेल्प करी। मौली ने काफी हेल्प करी। रुत्वी ने हेल्प करी। अंकित ने काफी हेल्प करी। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, अगर ठीक है। और बाकी ग्रुप में वगैरह जो बच्चे थे उन्होंने भी काफी हेल्प करी। तो लेट्स स्टार्ट की क्या क्या आईबीपीएस पीओ मेंस में था। क्वांट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको आसान देखने को मिला। इस बार रीजनिंग सेक्शन ट्रिकी था। कल भी मैंने आपको यही कहा था कि 90% लोग जब एग्जाम देने जा रहे थे वो मन में वही डर लेके जा रहे थे कि सर मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है। और आज जब वो पेपर से बाहर निकले, वो खिलखिलाते चेहरे, मैथ्स में स्पेशली। ये साफ साफ बताता है कि देखिए, पेपर किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता। आप ओवरऑल अगर अच्छा करते हैं तो आपको खुशी होती है। आज जिन बच्चों ने ओवरऑल अच्छा किया, उनके चांसेस पूरे, सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के ही है। और जो किसी एक सेक्शन पे स्टक हुए, उनके चांसेस थोड़े से कम बनेंगे। मैथ्स को डिस्कस करते हैं। पूरे 35 क्या थे। सबसे पहले 3 क्वेश्चन थे जो नंबर सीरीज के ऊपर थे, और नंबर सीरीज बड़ी नॉर्मल थी। नंबर सीरीज थी क्या, एक सीरीज आपको गिवन थी, जिसका पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूं कि इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करके एक पैटर्न था। और फिर आपको एक दूसरी सीरीज गिवन थी, और बोला गया था कि यहाँ पे कुछ नंबर गिवन था। पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर आपको गिवन था इस तरीके से, और फिर वेरिएबल थे W X Y Z, और एक लास्ट नंबर गिवन था। तो इसी पर 3 के आसपास क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि मुझे सर 3 क्वेश्चन थे, और ये सबने किया 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। मैं आपको बता देता हूं, देखिए 25 क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क्स के थे। 35 क्वेश्चन होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो थे बच्चों वो 1 मार्क्स के थे। तो ये पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन था, पहले ऐसे समझ लेना। क्योंकि ये रिव्यू वही लोग देख के फायदा होगा जो लास्ट या जो अगले साल मेंस देंगे, है ना। तो 25 सवाल 2-2 नंबर के थे, यानी 50 नंबर, और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, यानी कि 60। तो बेसिकली 35 क्वेश्चन थे, और जो नंबर थे आपके वो 60 मार्क्स थे। तो अब पूरे 35 सवाल का विवरण कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया। इसके बाद 3 क्वाड्रेटिक थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी नॉर्मल थी, इतने टिपिकल नहीं थे। एक इक्वेशन थी, उसका एक रूट समथिंग -10 बच्चा एक बता रहा था, ऐसे कुछ था। तो ये डुएबल थी, इतना मतलब टिपिकल नहीं था कि हाँ यार क्वाड्रेटिक में भी बहुत फंसाया हो, नहीं था। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आए थे क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 में। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने भी मैंने लिखा हुआ है, एलजेब्रा के ऊपर आया था। टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, है ना। आप इसको ओपन करेंगे, यहां से A² - B², A - B कैंसिल, A+B से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर फिगर आउट करेंगे, A³ + B³ का फॉर्मूला बनेगा, और ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि P² + Q² की वैल्यू पूछी गई थी, और कंडीशन थी Q बड़ा है -1 से। इस तरीके से समथिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ P करके आ रहा था, ये पॉजिटिव थी, 1 से बड़ी आएगी, और ये ऐसे के था। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से क्वांटिटी छोटा हुआ क्वांटिटी 2 से। ये क्वेश्चन था जो मुझे एग्जैक्टली मिला है। नंबर सीरीज देखो, एक बच्चे ने मुझे भेजी हुई है, ये देखो, आप देख सकते हो कुछ ऐसा नंबर सीरीज था। एग्जैक्टली मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि पूरा मतलब 6 बजे पेपर खत्म हुआ, मेरे को भी 1-1.5 घंटा बच्चों से बात करने में लगा। मैंने कहा पूरा पहले समझते हैं, फिर आपके बीच में रिव्यू डिस्कस करते हैं, है ना। ऐसे नहीं कुछ भी जाके बता दो हाँ ये वो, ठीक है भाई। आप समझना, बहुत फायदा आपको होगा। तो ये डुएबल था, ये डुएबल था, ये भी डुएबल थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, 3 क्वेश्चन एक मेंसुरेशन के ऊपर डीआई बना था, जिसमें क्यूब और कोन, इसके ऊपर क्या था कि सब्सक्राइब बाय अ स्फीयर। मतलब कुछ ऐसा था, मान लो ये एक कोन हो गया, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर रहा है एक स्फीयर, और एक क्यूब भी था। अब ये एग्जैक्टली बच्चा बता नहीं पाया, बोला सर मैंने अटेम्प्ट किया नहीं, बट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई क्वेश्चन था। एक 2 क्वेश्चन का छोटा सा केसलेट था, ये बहुत डुएबल था। तो 3-3 6 3 9 3 12 और 2 14 क्वेश्चन तो आपके ये इधर से मिल गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा डीआई बड़ी अच्छी आई थी इस बार। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पाई चार्ट पे। पाई चार्ट में क्या था कि हमारे पास ABCD 4 बच्चे थे, इंग्लिश, हिस्ट्री और मैथ्स में।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वो अटेम्प्ट करते हैं वो आपको गिवन थे, 800 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन्होंने। तो ये समथिंग ऐसा था कि एक्स वाई 25 और 24, ये एग्जैक्ट डेटा है बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा है बिल्कुल ये। तो ये डेटा आपको गिवन था और सब्जेक्ट थे इंग्लिश, हिस्ट्री और मैथ्स। तो इन 3 सब्जेक्ट में ये 4 लोग 800 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा डीएस की फॉर्म में थे, क्वेश्चन थोड़ा कंडीशनल बेस्ड थे, अब समझ रहे हो। ये वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे थे और ये जो डीआई थी बेसिकली सारी 2 मार्क्स की डीआई थी। तो कुछ कंडीशंस थी, उस पर क्वेश्चन थे, तकरीबन 4 के आसपास सवाल थे। एक डीआई पूछी गई थी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या था कि 3 लाइन हमारे पास गिवन थी। उसमें क्या था कि डेट गिवन थी 16 नवंबर को, कुछ लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वो डेबिट से मतलब शॉपिंग करते हैं वो डेबिट कार्ड से, और या फिर वो कैश अमाउंट देते हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड से करते हैं, कैश अमाउंट देते हैं, तो उनको डिस्काउंट मिलता है 10% का और 2% का उनको कैशबैक मिलता है, कुछ ऐसे करके था, कुछ लॉटरी मिलती है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये डीआई बच्चों ने कर लिया था, जो बच्चों ने मुझे बताया, सर बोला 5 क्वेश्चन थे इस पे और ये लाइन चार्ट का डीआई था और डेबिट कार्ड और कैश था, मेरे ख्याल से बच्चों का इस तरीके से कहना था, ठीक है। तो ये डीआई थी। एक डीआई और आई थी 5 क्वेश्चन की, ये टाइम एंड डिस्टेंस के लेकर थी, ये रूट बेस्ड डीआई थी। मतलब क्या था इसमें कि आपके पास में ABCD थे, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी आपको गिवन थी कि ए और बी के डिस्टेंस, ऐसे करके कंडीशंस थी, स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ठीक है। जिसमें क्या था कि जैसे आपको बी गिवन है, साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ ए था, सी साउथ ऑफ बी था, तो ऐसे करके समथिंग यू हैव टू मेक अ टेबल, कुछ इस तरीके से आपका एक टेबल बन रहा था, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का रूट वाला क्वेश्चन था। इसमें फिर वो भी थे आपके पास, एक मिनट और रुकिए, इसमें एक चीज और भी थी। इसमें क्या था, ये तो था ही था, इसमें कुछ हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी थे। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट रुको, इसमें ट्रांसपोर्ट भी था, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या था। एक मिनट रुको, बच्चे ने भेजा था मुझे सारा डीआई पूरा, इसमें एक ट्रांसपोर्ट करके भी था बच्चों, है ना। हाँ, तो इसमें ये भी था, टैक्सी, ऑटो, इलेक्ट्रिक बाइक, और एक और था इसमें, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो 4 बेसिकली थे। मतलब इसमें क्या था, इसका डिस्टेंस गिवन था, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और इनकी स्पीड गिवन थी। मैं फिर से बता दूं ये डीआई क्या थी। देखिए ये आपके एंड पॉइंट थे, ठीक है बच्चों, ये आपके एंड पॉइंट थे, ये आपके थे एंड पॉइंट, ठीक है, और ये आपके थे स्टार्ट पॉइंट। और डिस्टेंस जो था आपको, वो आपको डिस्टेंस गिवन था इसमें, और इसमें स्पीड भी गिवन थी, टैक्सी, ऑटो, इलेक्ट्रिक बाइक और कार, समथिंग कुछ था, ठीक है। कार था या कुछ और था, एक और था, ध्यान नहीं आ रहा। तो इस तरीके के 3 सेट के डीआई थी, 1, 2 और 3, 5, 5, 10 और 4, 14 नंबर का डीआई था, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और एक डीआई मेंसुरेशन के ऊपर थी। ये हो गया। तो कितने क्वेश्चन यहां बने, यहां बने आपके 14, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, और 14 क्वेश्चन आपके यहां हो गए 28। अब देखो, इसके अलावा 4 क्वेश्चन पूछे गए थे टाइम एंड वर्क पे, एक छोटा सा केसलेट था बेटा वेरिएबल की फॉर्म में, ये काफी लोगों ने अटेम्प्ट किया नहीं था, ठीक है, टाइम एंड वर्क की फॉर्म में था और वेरिएबल बेस्ड था ये। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे डेटा सफिशिएंसी के, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली है मेरे पास, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। एक ही क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन था क्या कि इन अ बैग डिफरेंस बिटवीन ब्लू और रेड बॉल इज 6। एक बैग में क्या है कि ब्लू और रेड बॉल का डिफरेंस 6 है। बैग बी में डिफरेंस बिटवीन ब्लू और रेड 5 है। ग्रीन बॉल इज हाफ ऑफ रेड बॉल इन ए और बी। एवरेज और नंबर ऑफ येलो बॉल मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। इस तरीके का क्वेश्चन था ये। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करा दूंगा कि बैग ए और बैग बी में ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो 4 बॉल थी, समथिंग लाइक दैट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। तो 28, 4, 32, 34 और एक ये 35। तो बेसिकली दिस इज द 35 क्वेश्चन कंप्लीट स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा एज कंपेयर टू द अदर रिव्यू, जितने भी रिव्यू आपने सुने हैं, है ना। मकसद सोच यही थी कि थोड़ा सा देखो, अभी क्या हो गया है ना, जैसी पेपर छूटता है, 2 बच्चों से कॉल किया, 3 से, मैंने कहा ना इसमें एक बहुत बड़ा योगदान कृष्णा का भी है भाई, उसने बहुत हेल्प की है, तो थैंक यू बोल देना जिनके मैंने नाम लिए। काफी लोगों ने
मतलब जब बच्चा घर जाता है, सोचता है, एक से बात करी, दूसरे से बात करी, 3-4 लोगों से जब हम बात करते हैं, तो पेपर ना अच्छा समझ में आता है कि पेपर एग्जैक्टली था क्या। बट ओवरऑल 35 क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ठीक है, कि सर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14, 14 नंबर का DI 28, 4 केसलेट 32, 2 34 और 1 35, तो 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है पूरे सिस्टमैटिक तरीके से। अब बात आती है कि सर बच्चों ने अटेम्प्ट कितना किया। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, 25 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन थे बेटा 1 मार्क्स के। तो यहां पर जो मेरे को समझ में आया, जो काफी लोगों ने मुझसे डिस्कस किया कि सर हमारे जो अटेम्प्ट थे, अब मैं आपको आपके लोगों के अटेम्प्ट बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, तो काफी सारे लोगों का कहना था कि सर हमने 10 क्वेश्चन किए 2 मार्क्स वाले और तकरीबन 3 क्वेश्चन किए हमने 1 मार्क्स वाले। ये मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि 10 के आसपास किए, 3 के आसपास 13। तो अगर मैं मार्क्स बताऊं तो 20 और 3 23। तो मैथ्स के मैं मार्क्स की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन से कोई मतलब है नहीं, कि मैथ्स में जो बच्चों ने क्वेश्चन किया मार्क्स वाइज, वो 20 से लेकर 30 मार्क्स तक का किया है। मैं मार्क्स बता रहा हूँ आपको, ठीक, क्वेश्चन नहीं। तो 20 से 30 नंबर का किया है बच्चों ने आज के पेपर में। आप भी इस रिव्यू के नीचे जो बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दे के आए, आप अपने मार्क्स का बताइए कितने मार्क्स का आपने मैथ्स में किया, ठीक है सर पेपर। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी है, इस बार क्वांट सेक्शन को थोड़ा सा उन्होंने मतलब दया दृष्टि दिखाई बच्चों पे, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ही खतरनाक पेपर था, लेकिन इस बार पेपर काफी सही मिला आपको। जैसे क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब 3-3, 6 नंबर वहां बन गए थे। ये वाली DI बच्चों ने करी, ये वाली लाइन चार्ट वाली DI करी है। ये वाला कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन पाई चार्ट वाला भी बच्चों ने किया, तो ये और ये DI बच्चों ने करी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकाले, जैसे एक अलजेब्रा क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन। अच्छा, मजे की बात क्या थी इस पेपर में, मैं अगर आपको बताऊं, किसके जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, कि कोई भी अर्थमेटिक पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। नो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक, ठीक है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना, जैसे आप लोगों ने मॉक वगैरह में देखे होंगे, वो इस बार नहीं थे कि स्टेटमेंट वाले। दूसरा, नो लाइक आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि फिलर्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं था इसमें, कि फिलिंदा ब्लैंक्स ये सब। तो मैं आपको फिर बोलूंगा, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई मैथ्स को लेकर, सबने एक ही बात बोली, सर जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर है ना, उसके लिए पेपर बहुत अच्छा था। एक बच्चे ने, मैं आपको बताऊं, 32 मार्क्स का पेपर किया क्वांट में। तो कुल मिला के पेपर उसके लिए बहुत अच्छा गया, जिसके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लीन थे। एक बच्चे ने टाइम एंड वर्क, कौन सा वाला, ये वाला DI भी किया था उसने। कौन सा, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला तो बच्चा याद करके लिया है क्वेश्चन पूरा, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ये वाला क्वेश्चन किया, ये टाइम एंड डिस्टेंस का भी बच्चों ने बनाया, बोला सर ये DI हमको आसान लगी। अब जिसके टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि बहुत मुश्किल था नहीं है। आपको इसमें क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट करके था, टोटल 12,000 था, D माइनस E इज इक्वल टू 120 गिवन था, डिस्टेंस बिटवीन A और B कंडीशन करे क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन थे बन रहे थे। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाँ चीजें क्लिक कर रही है कि नहीं कर रही हैं। तो ओवरऑल रिव्यू मैथ्स का आपके सामने, पेपर अच्छा था, मतलब नो डाउट पेपर अच्छा था, बढ़िया पेपर पूछा गया था। और मेरा बस यही कहना है कि जिनका मैथ्स थोड़ा सा खराब हुआ, टेंशन मत लो, अपने बेसिक्स पे काम करो। अब इस पेपर में इतना मत सोचो कि ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, क्योंकि आगे जस्ट SBI PO मेंस लगा हुआ है आपका, उसमें आप ये मत सोचो कि यार जो गलतियां मैंने यहाँ करी वो वहां रिपीट ना करूं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।